हजरत शेख बाबा रतन हिंदी, जिनको अबू रजा भी कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इनके सहाबियत पर कलाम भी किया है, लेकिन अल्लामा हजर इस्क़लानी अलैहि रहमत व रिज़वान और खुद मखदूम पाक ने उन्हें सहाबा में जिक्र किया है, शुमार किया है। ये बाबा रतन हिंदी जिस वक्त हमारे नबी का बचपना था, उस वक्त वो अपने बाप के साथ हिंदुस्तान से मुल्क अरब तिजारत की गर्ज से वो गए। बाबा रतन हिंदी जब ये लोग तिजारत की गर्ज से अरब की सरजमी पर पहुंचा, उस वक्त अरब के अंदर इत्तेफाक से बारिश बहुत हो रही थी, सैलाब आया हुआ था। मेरे नबी का बचपना था, आप बकरियां चरा रहे थे, बाज़ रिवायतों में आया है कि आप ऊंट चरा रहे थे। उस वक्त जब पानी बहने लगा, मेरे नबी छोटे थे, अभी आपके सिगरे सिनी का आलम था, तो आप सोच रहे थे कि कैसे पानी कम हो और मैं अपनी बकरियों के पास जाऊं। इतने में ये बाबा रतन हिंदी वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक प्यारा सा साहबजादा खड़ा है जो अपनी बकरियों के पास जाना चाहता है। आपने न देखा कि वो अनजान है, अजनबी है, कौन है। बाबा रतन हिंदी ने उस बच्चे को कांधे पर बैठाया, उनकी बकरी के साथ पहुंचा दिया। पहुंचाना था, मेरे नबी मुड़ मुड़ कर कहते हैं, बारकल्लाहु फी उमरिका, बारकल्लाहु फी उमरिका, बारकल्लाहु फी उमरिका, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। इस तरह मेरे नबी ने उनके लिए दुआई बरकत फरमाई। उसके बाद वो इंसान अपना सामान फरोख्त किया, घर आ गया, बरसों हिंदुस्तान में रहा। अचानक जब मक्के की सरजमी पर मेरे नबी ने इस्लाम का प्रचार किया, लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोगों ने नबी की नबूवत की सदाकत और नबी से मोजज़ा तलब किया, तो मेरे नबी ने वो आसमानी मोजज़ा दिखाया था जिसे हम और आप मोजज़ाए शक्कुल कमर कहते हैं, यानी चांद के दो टुकड़े हो गए। तो बाबा रतन हिंदी हिंदुस्तान की सरजमी पर है, वो कहते हैं मैं अपने सहन पर बैठा हुआ था, मैंने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए, एक मशरिक में चला गया, एक मगरिब में। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, ये आसमान के चांद 14वीं रात का चांद, इसके दो टुकड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों मिल गया। मैं तजस्सुस में था। कुछ दिनों के बाद अरब से एक काफिला आया, उनके सामने जब ये तस्करा हुआ, उन काफिला वालों ने कहा हमारे मक्के में हाशमी खानदान से एक बच्चा है, वो अपने आप को नबी कहता है, दावे नबूवत की सदाकत में उसने ये मोजज़ा दिखाया है। जब उस काफिले वालों से बाबा रतन हिंदी ने ये बात सुनी, उनके अंदर शौक पैदा हुआ, चलो उस नौजवान से मिलकर देखते हैं जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए। उसने सफर की तैयारी की। चलते चलते जब वो मक्का पहुंचा तो वहां मेरे नबी हैं, अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, कच्चे खजूर रखे हैं जो नबी तनाउल फरमा रहे हैं, साथी भी तनाउल फरमा रहे हैं। इतने में बाबा रतन हिंदी वहां पहुंचते हैं। मेरे नबी ने कहा आप करीब आ जाइए। वो अजनबी इंसान जाने से हिचकिचा रहा था। मेरे नबी ने कहा करीब आइए, खजूर तनाउल फरमाइए। नबी के इसरार पर बाबा रतन हिंदी करीब हुए। वो नबी को पहचान नहीं पाए, लेकिन नबी की निगाहे नबूवत ने पहचान लिया। यही वो इंसान है जिसने बचपन में मुझे कांधे पर बिठाकर पानी पार कराया था। करीब आ जाइए, खजूर तनावुल फरमाइए। वो इंसान करीब होता है, नबी है, कुछ खजूर उठा उठा कर देते हैं, कुछ वो खाता है। उसके बाद मेरे नबी कहते हैं क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? उस इंसान ने कहा नहीं नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मैं वही बच्चा हूँ, वही साहबजादा हूँ जो उस पानी के वक्त में अपनी बकरियों के पास खड़ा था। आपने कांधे पर बैठा करके उसको अपनी बकरियों के पास पहुंचाया था और उसने आपके लिए दुआ की थी, बारकल्लाहु फी उमरिका, बारकल्लाहु फी उमरिका। नबी का ये फरमाना था। बाबा रतन हिंदी कहते हैं मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। वही मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, और जब रुखसत होने लगे फिर आपने उनकी उम्र में बरकत की दुआएं थी कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो गई। उलमा फरमाते हैं, बाज़ लोगों ने लिखा है 600 साल से ज्यादा लंबी उम्र उनकी थी। बाज़ लोगों ने बताया है कि 800 साल की लंबी उम्र बाबा रतन हिंदी ने। और उसके बाद हुआ ये, जब नबी की बात से बहुत सारे तबरुकात मिले, वो लेकर के जब वो हिंदुस्तान आया, पूरे इतने हो गए, इतने नहीं। अब जाहिर सी बात है आजकल हमारे यहाँ 60-70 साल में आदमी इतने कमजोर हो जाते हैं, वहाँ 700-800 साल की लंबी उम्र है। ऐसा लगता है जिसमें में कुछ है ही नहीं। उनको रूई के बर्तन में या रूई के बिस्तर में रखा जाता है, रूई के थैले में। कोई अगर मुलाकात करने आता सिर्फ आंख खोल के देख लेते, चले जाते।
बहुत सारे तबर्रुकात, वक्त के बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल से मुलाकात हुई, लेकिन किसी को कुछ अता नहीं किया। आखिर में मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी वहां जाते हैं। खादिम ने कहा हुजूर मखदूम अशरफ आए हैं। जैसे ही कहा आप कहते जल्दी उसे अंदर लेकर के आओ। अंदर ले जाया गया। उसके बाद एक संदूक था, कहा खोलो। जब संदूक खोला गया उसमें मेरे नबी के तकरीबन 114 तबर्रुकात थे। एक तबर्रुक हजरत मखदूम के साथ जो थे उनको दिया गया। बाकी कहा ये सब के सब मेरे मखदूम अशरफ को दे दो, वहीं से आपने खिलाफत इजाजत